चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू स्मॉल बेसिक। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। वो टॉपिक्स हैं द स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट, राइटिंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, सेविंग अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, ओपनिंग अ प्रोग्राम, शेयरिंग अ प्रोग्राम, एलिमेंट ऑफ स्मॉल बेसिक स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे मैथ लाइब्रेरी फंक्शन। ये सारी हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन इन स्मॉल बेसिक में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन इन स्मॉल बेसिक का कुछ स्टोरी थ्योरी है, उसे देख लेते हैं हम। A computer language is a medium through which a user is able to communicate with a computer. Computer language involves over a period of time and become more complex. Thus, to make it easier to beginners, Microsoft launch Microsoft Small Basic. This easy to learn language has removed the complexities to an extent that even a new user is able to grasp the concept comfortably. A computer language is a medium through which a user is able to communicate with a computer. कंप्यूटर लैंग्वेज एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है कंप्यूटर और यूजर के बीच में बात करने का। जो जो हमको कंप्यूटर से बात करनी है वो हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करेंगे और कंप्यूटर उसे समझ लेगा कि हमसे यूजर क्या बोलना चाह रहा है। कंप्यूटर लैंग्वेज इन्वॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। समय के साथ साथ कंप्यूटर लैंग्वेज बढ़ते गए, बदलते गए और समय के साथ साथ कंप्यूटर लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होते गए। Thus, to make it easier to beginners, और इसलिए जब ये कॉम्प्लेक्स होते गए तो कुछ लैंग्वेजेस को बिगिनर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए और जो शुरुआती बच्चों के लिए उन्हें इजी बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक के नाम से एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। दिस इजी टू लर्न लैंग्वेज has removed a complexity to an extent, और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी था उसे रिमूव कर दिया गया। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी था उसे क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया। That even a new user is able to grasp and concept comparatively. इसलिए इसको सिंपल तरीके से बनाया गया कि जो भी नए यूजर है इसको कॉम्पिटिटिवली तरीके से क्या कर ले, अच्छी तरीके से सीख ले, कर ले। ठीक है। So before start with the actual program, have a look at what program and programming language mean. हम एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि हैव अ लुक एट व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। ये हम जानेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। दिस इज इजी टू A programming language is a high-level computer language which is composed of a set of English-like statement and rules. Computer language, a programming language क्या होता है? A programming language is a high computer language. Programming language कंप्यूटर का एक हाई कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जिसे इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स होते हैं, जिन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स से प्रोग्रामिंग की जाती है, which let you accomplish certain tasks. Some example of programming language included Java, QBasic, Small Basic and so on. इसी तरीके से और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि QBasic, Small Basic and so on. इसी तरीके से और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिए गए हैं। Small Basic and so on. A program is a set of statements written in particular computer languages perform
डिजायर ऑपरेशंस, और इस तरीके से ये बहुत सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ईच प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एंटायर लाइन बाय लाइन ऑन लाइन बाय लाइन और इन वन लाइन। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो लाइन बाय लाइन को डिटेक्ट करता जाता है, या लाइन बाय लाइन को डिटेक्ट किया जाता है, या और एक लाइन में लाइन बाय लाइन को क्या करता है, ये धीरे धीरे प्रोग्राम क्या करता है, डिटेक्ट करता है आपस में। द स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट, स्मॉल बेसिक का इन्वायरमेंट क्या है? तो स्मॉल बेसिक का इन्वायरमेंट के बारे में हम जानेंगे कि एज सुन एज यू इंस्टॉल स्मॉल बेसिक लैंग्वेज ऑन योर सिस्टम you can start the application by clicking on start button। जैसे आप स्मॉल बेसिक अपने इस कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हो, उस तरीके से आप कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे। आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक इज ओपन इट। The figure 7.1. So the small basic environment which lets you create, execute your application। इस तरीके से फिगर 7.1 में दिया हुआ है कि स्मॉल बेसिक इन्वायरमेंट किस तरीके से दिखता है, स्मॉल बेसिक की विंडो कैसी होती है, आप फिगर 7.1 में देख सकते हो, जो कि पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट। अब स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? द स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट कंटेन अ फॉलोइंग कंपोनेंट। स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट कंटेन अ फॉलोइंग कंपोनेंट। टाइटल बार, this is the topmost bar of the window which display the which display the name of the software being used। टाइटल बार में क्या होता है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट होता है, टॉप मोस्ट में दिखता है, और जो टाइटल आप प्रोग्राम का देने चाहते हो वो प्रोग्राम का टाइटल सबसे ऊपर दिखाई देता है। एडिटर, इट प्रोवाइड यू टू यू इट प्रोवाइड it provide you with an area to create or write a small basic statement. This statement combine form a single program. You can open multiple programs in the small basic environment. Each program opens in the new editor, enabling you to work on multiple programs simultaneously। टूल बार क्या होता है कि दिस इज नेक्स्ट टू द टाइटल बार इन द स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट एंड लेट्स यू perform basic functions such as run, save, open and so on the program। इस तरीके से जो टूल बार होता है, टूल बार स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट के नेक्स्ट टाइटल बार के जस्ट बगल में होता है। और ये क्या, इस टूल बार में क्या होता है, सच एज रन बॉक्स, इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, रन फंक्शन, सेव फंक्शन, ओपन एंड और भी प्रकार के फंक्शन इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सरफेस दिस कंपोनेंट लेट्स you organize your editor window। ये सरफेस क्या होता है, ये एडिटर विंडो होता है। हेल्प एरिया, दिस प्रोवाइड यू टू हेल्प एरिया से आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। हेल्प एरिया से आपको क्या प्रोवाइड की जाती है, हेल्प एरिया से आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। राइटिंग ए स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को आप कैसे कैसे लिखा जाता है, या किस तरीके से स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को काम में लिया जाता है। In this editor type, the following code as shown in figure 7.2, text window, write in the editor type of the following code as shown in figure 7.2, text window dot write line computer। तो हम राइटिंग ए स्मॉल बेसिक प्रोग्राम के लिए स्मॉल बेसिक को हम ऑन करेंगे और स्मॉल बेसिक के प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर देंगे। ए स्मॉल बेसिक प्रोग्राम इज सेव विद द एक्सटेंशन .sb और .स्मॉल बेसिक। जब भी हम इसको सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन .sb होगा या .स्मॉल बेसिक होगा। As you start typing a code, you will observe the line numbers of appearing at the beginning of the every code
statement automatically addition information related to the code statement with automatically get display in the help area. Get display in the help area. रूल टू राइट है स्मॉल बेसिक प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के बारे में हम जानेंगे. दिस रूल्स आर टू follow right follow or writing a small basic program. Make sure you spell all the keywords are command correctly. और ये ध्यान रहे कि आपने जो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया है उसकी जो स्पेलिंग है उसके अंदर कोई गलती ना हो. ठीक है, इसको आप ध्यान दे दें. as spelling mistake in a keyword will produce error in a program. Keywords are reversed word in a programming language which are mentioned to perform a specific function. You cannot use keywords as a name of as any small basic component. A small basic does not differentiate between the upper and the lower case letter. This means it is not case sensitive. That is as text is same as text text in a small basic. All the space are ignored in a small basic. स्मॉल बेसिक में जितने भी स्पेस है उन्हें क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है. और जो फंक्शंस है उन्हें जो प्रोग्राम है उन्हें बना के लिखा जाता है. तो यहाँ पे सेविंग है प्रोग्राम जब आपका तैयार हो जाएगा, आपका प्रोग्राम तैयार होने के बाद आप प्रोग्राम को कैसे सेव कर सकते हो. तो प्रोग्राम तैयार होने के बाद प्रोग्राम को सेव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं. टू सेव अ प्रोग्राम फॉलो दिस स्टेप्स. तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करने होंगे. टाइप अ कोड एंड क्लिक ऑन सेव बटन इन अ टूल बार. टाइप ए कोड लिखेंगे, सेव एज बटन टूल बार से आपको प्रेस करना होगा. ए सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. जैसे सेव करेंगे तो आपका सेव डायलॉग बॉक्स क्या होगा, दिखाई देगा. एंटर द नेम ऑफ द फाइल एंड सेव विद एसवी और स्मॉल बेसिक एक्सटेंशन. और ये .sb अगर नहीं लगा होगा तो आपको लगाना होगा, और नहीं लगा होगा तो लगाना होगा, लगा होगा तो आप उसे सेव कर देंगे. ठीक है, जब आप ऐसे सेव कर देंगे तो सेलेक्टेड डिजायर लोकेशन एंड क्लिक सेव टू सेव योर फाइल. और डिजायर लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पे आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हो उस लोकेशन पे आप अपने फाइल को क्या कर लोगे, सेव कर लोगे. अब जब आपकी फाइल सेव हो गई, आपकी फाइल क्या हो गई, तो उस लोकेशन पे सेव हो गई. तो अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसी लोकेशन पे आपको जाना होगा, और उसी लोकेशन पे जाकर आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, खोलकर फिर से देख सकते हो. उसके बाद अगर हम बात करें एग्जीक्यूट प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो प्रोग्राम चलता कैसे है. टू एग्जीक्यूट ए स्मॉल बेसिक प्रोग्राम, टाइप अ कोड एंड क्लिक रन बटन इन द टूल बार पे कोई एक रन बटन है, उस रन बटन पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, जिससे आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन हो जाएगा. दिस विल ओपन ए डायलॉग बॉक्स. और इस तरीके से आपकी एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगी. और यू कैन नाउ प्रेस एनी की टू गेट बैक द एडिटर. और कोई भी प्रेस कर लेंगे तो आप गेट बैक एडिटर पे दोबारा पहुंच जाएंगे. इसके अलावा यू कैन प्रेस F5 रन अ प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, F5 बटन प्रेस करना होगा. जैसे आप प्रोग्राम लिखने के बाद F5 बटन प्रेस करते हो तो आपका प्रोग्राम क्या होता है, रन हो जाता है. और ओपनिंग अ प्रोग्राम को खोलने के लिए क्या करना होगा, टू ओपनिंग अ प्रोग्राम फॉलो दिस स्टेप्स. इस स्टेप्स को फॉलो करना है. प्रोग्राम जो आपने बना रखा है, उस प्रोग्राम को फिर से ओपन करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं, उस स्टेप्स को आपको फॉलो करके आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, फिर से ओपन कर सकते हो. तो क्लिक ऑन ओपन बटन इन द टूल बार पे आपको ओपन बटन को क्लिक करना होगा.
एंड ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे तो एक ओपन डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। इस तरीके से फाइल को सिलेक्ट करना है, उस फाइल को, जिस फाइल को आप क्या करते हो, ओपन करना चाहते हो, उस फाइल को सेलेक्ट करके उस फाइल को आप क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। प्रोग्राम को शेयर करना आप सीख लो। शेयरिंग ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को शेयर करने कैसे शेयर किया जा सकता है, तो यू कैन ऑलवेज शेयर योर वर्क विद द फ्रेंड बाय पब्लिशिंग ए प्रोग्राम। जब भी आप प्रोग्राम को पब्लिश करोगे, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को पब्लिश करोगे, उस तरीके से आप अपने दोस्तों को उस फाइल को शेयर कर सकते हो। टू शेयर to share the program with your friends, follow these steps। शेयर करना है प्रोग्राम को तो कुछ अपने दो ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। क्लिक ऑन पब्लिश बटन इन द web group in the toolbar। This will open in the following message box which display your program ID। The message box also created the program that has been published on the web page। You can also click on add more details to entire title, description, and category of the program। You can share the program ID with the friends to show that can view your files on the web। एलिमेंट ऑफ स्मॉल बेसिक के कुछ एलिमेंट्स है, उसे भी आप जान लीजिए। द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए स्मॉल बेसिक प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ए क्रिएटिंग प्रोग्राम। वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए स्मॉल बेसिक में बहुत प्रकार के एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अ सिग्निफिकेंट रोल एंड क्रिएटिंग प्रोग्राम, और सभी के अपने महत्वपूर्ण रोल है, जो इम्पोर्टेंट रोल है उस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। कंस्टेंट कंस्टेंट अब इसमें कांस्टेंट कौन कौन से, ए कांस्टेंट इज अ वैल्यू that cannot be modified during execution of program। There are two type of constants in a small basic, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कितने प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, और एक होता है, एक कौन सा कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। String constant are a series of characters written within double quote। These characters could be alphabets, digits, and special character string contents are also called alphanumeric strings। For example, information technology में कुछ नंबर दिया गया है कि 9876543210 and 123 ABC complex are set to be string constant। ये कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल्स यू माइट वांट टू इनपुट सम वैल्यूज इन द सिस्टम to get required result during a program execution। We will well this can be done with the help of various variable। A variable is a name memory locations that stores value during a program execution। You can modify or changes the value and variable during execution program। variables की अगर बात करें, तो you might want to input some values। आप कुछ वैल्यूज को इनपुट कर सकते हो वेरिएबल के रूप में। A variable is a program। वेरिएबल एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। We will can be done the help of variables। Well, this can be done with the help of variables। A variable is a name memory location that store value during a program execution। You can modify and changes। a variable को modify और changes उसके अंदर changes भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स तक हम आ गए हैं। और वेरिएबल्स के बाद
हमें जो पढ़ना है टाइप ऑफ वेरिएबल्स और रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी पेज नंबर 100